नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ख़ास और मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है, ये महीना अपने गुनाहों से बख्शिश का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फज़ल व करम होता है अपने बंदों पर। इस महीना के शुरू से ही यानी ये महीना माह रमज़ान जब शुरू होता है तो उसी दिन से ही शैतान को बड़े बड़े शयातीन वगैरह जकड़ लिए जाते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि इंसान जो है वो रोज़े रख सके और शयातीन जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इंसान ख़ास तौर पर रोज़े रखता है, इबादत करता है और अल्लाह के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करता है कि वो अपने रोज़े को पूरा करे। और जो इंसान से गुनाह सरज़द हो जाते हैं, इंसान उसकी तलाफ़ी करने के लिए वज़ाइफ करता है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उसने छोटे मोटे अगर उससे गुनाह हो भी गए हैं तो वो उससे रोज़े की हालत में तो वो अल्लाह से बख्शिश तलब करे और वो माफ़ी तलब करता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को सबसे ज़्यादा दोज़ख में ले जाने वाली यानी दोज़ख में दाखिल कराने वाली दो चीज़ें हैं। तो वो कौन सी हैं? एक फ़र्ज यानी एक जो है अल-फ़मु मुँह और दूसरा फ़र्ज यानी मुँह और शर्मगाह। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा दोज़ख में दाखिल होगा। ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को दोज़ख में दाखिल करवाएंगी और रोज़े की हालत में इन दोनों चीज़ों पर पाबंदी होती है। यानी इन दोनों को अगर इंसान बाज रखेगा तो इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएगा और यही रोज़े के मुनाफी हैं। यानी आप ने रोज़े की हालत में इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, बाज रखना है इसको, क्योंकि हदीस मुबारका में है अस्सियामु जिन्नतुन यानी रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा ढाल है। तो जो शख्स जो है रोज़े की हिफाजत करे, यानी हमने रोज़े की हिफाजत इन दो चीज़ों के ज़रिए से करनी है, यानी अपने मुंह से और दूसरा शर्मगाह से। मुंह से ये है कि हमने चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और दूसरों की गीबत नहीं करनी, दिल आज़ारी नहीं करनी, ये दोनों चीज़ों से हमने बाज रहना है। और दूसरी चीज़ है शर्मगाह, इसको भी हमने इसके अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ा रखे हुए भी ये दोनों काम करता है तो गोया कि उसका भूखे प्यासे रहने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो रोज़े की नीयत भी कर ले तो भी उसकी रोज़े का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नफ्सियानी ख्वाहिशात से बाज नहीं आ रहा। अगर वो हराम कमाने में मशगूल है, गीबत करता है और फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा, जैसा कि रोज़े के बारे में शरीयत में अहकामात नाजिल हुए हैं, उसको अगर वो मद्देनज़र नहीं रख रहा तो उसके ना खाने पीने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि हदीस मुबारका में है कि जो शख्स रोज़ा रख कर भी झूठी बात करे, गलत काम ना छोड़े और तो अल्लाह को उससे कोई भी हाजत नहीं है, बेशक वो खाना पीना छोड़ दे। तो क्या है कि हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि हमने इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना है और अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात को बाज रखना है, क्योंकि शैतान तो पहले दिन ही से ही
सलाखों के नीचे उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान इस नफ्सियानी ख्वाहिशात को अगर कंट्रोल में ना रखे तो ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा गुस्से का मुस्तहिक है। ठीक है, तो क्या है कि हमने रोज़े के अहकामात को अगर पूरा कर दिया, यानी शरीयत के मुताबिक जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रोज़ा इस तरह गुजारा जाए, तो अगर हम उसको उस पे पाबंदी करते हुए अगर हम पूरा करेंगे तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाएगा, और जो हम दुआ करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, उसके ज़रिए अल्लाह से हम राज़ी हो जाएंगे और हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो क्या है कि हमने रोज़े की हालत में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये काम नहीं करने, इनसे अपने आप को रोकना है। और दूसरा क्या है कि अगर मामूली छोटे मोटे गुनाह हो जाएं तो उसके लिए हमने जो अल्लाह को राज़ी करना है इस्तग़फ़ार के ज़रिए। हमने हर हाल में रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना है। क्या है कि अगर वैसे तो चलते फिरते ही इस्तग़फ़ार करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप कोशिश करें कि कुछ टाइम निकाल के सुबह और शाम हम एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की सुबह करें और एक तस्बीह हम इस्तग़फ़ार की शाम को करें। और जो पहले अशरे की दुआ है वो भी एक तस्बीह सुबह और शाम करने की रूटीन बना लें। अगर नहीं तो एक ही तस्बीह हम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हम इस्तग़फ़ार जो है वो सुबह और शाम एक एक तस्बीह हर हाल में हमें करनी चाहिए। तो हमने किस तरह ये वजीफ़ा करना है, इसको आप वज़ाइफ की शक्ल में करें, पाबंदी के साथ करें कि हमने अपने आप को इस पर जबरन मजबूर करना है कि हमने हर हाल में इस्तग़फ़ार करना है। तो इस्तग़फ़ार करने से पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद बीच में आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, सुबह भी और शाम भी, क्योंकि ये महीना बख्शिश का महीना है, गुनाह माफ़ करवाने का महीना है, अपने रब को राज़ी करवाने का महीना है। और ये जो रोज़ा है यही हमारे गुनाहों को माफ़ करवाता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है रोज़ेदार को बहुत पसंद करता है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े को पूरा करते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद हमसे राज़ी हो जाता है और हमारे लिए आखिरत के भी दरवाज़े खुल जाते हैं और दुनिया में भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया वो ये बताया है कि आपने रोज़ाना एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की सुबह और शाम करनी है, और अपने लिए दुआ मांगनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाह माफ़ करवाने हैं। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।